वेलकम गाइज RUHS MKS चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि राजस्थान में BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे या नहीं 2020 में। ठीक है। सो गाइज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2020 में राजस्थान में BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आप खुद कहेंगे कि होगा या फिर नहीं। ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरा वीडियो नहीं वॉच करते हैं और फिर कमेंट करते हो सर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं। यही तो मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि होगा या नहीं। आप कंप्लीट क्यों नहीं देखते वीडियो को? कंप्लीट देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है। सो गाइज, मैं आपको जेन्युइन साइड जो इसकी मेन वेबसाइट है उस पर जाके भी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट PDF बता दूंगा ना आपको तो आप मानेंगे नहीं। ठीक है। तो आपको साइड भी जाके दिखाऊंगा कि ये PDF यहाँ से लिया गया है। ठीक है। सो गाइज, अगर आपने RUHS MKS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो RUHS MKS चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दे। ठीक है। घंटी का आइकन आता है, उस पर प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी फॉर्म आएंगे ना आपको इसी से पता लगेगा। इस घंटी के दबाने से आपके मोबाइल की घंटी बजाएगी फॉर्म आते ही। ठीक है। तो ये घंटी दबाना देखो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आप बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा गूगल पे ओपन हो रही है हमारी साइड। ठीक है। अब ये तो जेन्युइन ही है ना, रियल है तो ठीक है। ये तो कोई फेक तो मैंने बनाई नहीं है। आप टॉप पे देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग INC। ठीक है। जो कि पूरा ऑल इंडिया में डिसाइड करती है कि नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं, किस बेस पर होगा। ठीक है। वो यही डिसाइड करती है। ठीक है। सो इसी साइड पर जाके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं, क्योंकि अगर होगा तो आप तैयारी में जुट जाएंगे, अगर नहीं होगा तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। ठीक है। तो देखिए ये है, देखिए जेन्युइन साइड है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, ये कोई फेक नहीं है। ठीक है। अब इसकी तो माननी पड़ेगी। इस पर क्लिक कर लेते हैं अपन। ये लीजिए, ओपन हो चुकी है। ठीक है। ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ठीक है। गाइडलाइन जारी कर दी उन्होंने कोविड-19 एग्जामिनेशन, यानी कि कोविड-19 में आपका एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं। और ध्यान से सुनना जो मैं बोलता हूँ। ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे जो वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते और फिर डायरेक्ट 1 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, फिर कमेंट कर देते हो कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो देखो ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ध्यान से सुना उस PDF को। ठीक है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये डाउनलोड हो रही है फाइल। अभी थोड़ी सी ओपन होगी। अभी फिंगरप्रिंट मांग रही है, तो इस पर लगा देते अपन और अभी ओपन हो जाएगी। सो गाइस, ये फाइनली ओपन हो चुकी है और इसमें दिया हुआ है ना, ये देखिए, ये उसी की है कि एग्जामिनेशन हो गया फिर नहीं। तो इसमें थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। बट इन्होंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बोला था वो थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है इन्होंने, यानी कि पूरा जिन्होंने पढ़ा होगा वही आपको इन्फॉर्म कर सकता है। तो देखो, मैं तो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी हर चीज़ को पढ़ता हूँ, कोई सी भी हो गई, ताकि आपको इन्फॉर्म दे सकूँ। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा दिखा देते। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये तो उनके लिए जो भी प्रेजेंट टाइम पे कोर्स कर रहे हैं BS नर्सिंग का। ठीक है। ये तो उनके लिए है, उनका एग्ज़ाम हो गया है नहीं, ये तो उनका बाद की बात है, वो आपके काम आने वाली नहीं है। ठीक है। यानी कि उनको प्रमोट कर दिया गया है। बट आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है नहीं, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये गाइडलाइन जारी, मैं तब इसको पढ़ रहा था, अचानक से दिख गई मेरे को, तो मैंने सोचा कि गाइडलाइन जारी कर दी है, अलग से नहीं कि दोनों साथ में कर दिए उन्होंने, कॉलेज की एग्ज़ाम की और एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना अब इसको। ये ड्राफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। यही आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देगी। इन्होंने क्या बोला है देखो, कीपिंग इन माइंड द ग्लोबल पेंडेमिक जनरल इंटरेस्ट ऑफ द लोकल, अभी जो चल रहा है इनके बारे में बोला, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सीजन। अभी जो चल रहा है ना वो कोरोना वायरस का सीजन चल रहा है और ये वीडियो जुलाई में बन रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इन्होंने क्या बोला है फाइनली, आप इसको पढ़ लेना। UG-PG ड्यूरिंग द प्रोग्राम पेंडेमिक सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन है, स्थिति वो क्या है, पेंडेमिक। ठीक है। अब इट में बी कंडक्ट द इट नॉट पॉसिबल कंडक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऐसी स्थिति में पॉसिबल नहीं है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करना। ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है, जुलाई। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जुलाई की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि अभी जुलाई में तो नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान देना। अब अगर बाद में कोई सुधार आता है तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है। अगर ये स्थिति रही तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा।
तो आपकी मेरिट लिस्ट किस बेस पे तैयार की जाएगी? आपके लास्ट एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। देखिए, ऑप्टाइन मार्क द कैंडिडेट द क्वालिफाई एग्जामिनेशन, लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन, लास्ट कौन सा दिया था आपने? 12th का दिया था। तो आपकी मेरिट किस बेस पे बनेगी? लास्ट 12th की परसेंटेज पे, ठीक है। यानी कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है तो आपकी मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनेगी? 12th की परसेंटेज पर। आपकी 12th की परसेंटेज दे के आपको लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा बीएस नर्सिंग कोर्सेज में, अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है तो, ठीक है। अब कंडीशन आती है कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और कब नहीं होगा। तो इन्होंने बोला है ना कि ये सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन, अगर अभी की सिचुएशन रही ना तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो अगस्त के लास्ट तक, सितंबर तक अगर सुधार आ जाता है तो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। अब ऐसे में आप तैयारी करें कि नहीं करें, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जारी रखो जैसे पहले करते आ रहे थे, क्योंकि कल को कोई सिचुएशन में सुधार आ गया, और आना भी चाहिए, और कल को कोई इन्होंने बोला भी है आगे, कल को कोई सूचना आ गई कि आपका एग्जामिनेशन होगा तो फिर आप क्या करोगे? जिनकी तैयारी है उनका तो कोई डर ही नहीं है, और तैयारी करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने खुद बोला है कि एकेडमिक ईयर 2020 इन्फॉर्म सूटेबल द वेबसाइट ऑनलाइन। देखो, अगर कोई भी सूटेबल हो जाता है, अच्छी खासा इन्वायरमेंट हो जाता है ना, तो आपको विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, ये देखिए, ठीक है। और उसकी सूचना आपको RUHS MKS चैनल पर अवेलेबल कर दी जाएगी, क्योंकि आपने इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, ठीक। सो आप अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जब भी फॉर्म आएंगे ना आपको पता लग जाएंगे। सो गाइज, फाइनली इन्होंने यही बोला है कि अगर सिचुएशन में सुधार आता है, कोविड-19 में सुधार आता है, तो आपके एग्जामिनेशन होंगे। अगर अभी प्रेजेंट टाइम में जुलाई में जो चल रहा है यही सिचुएशन रही तो फिर एग्ज़ाम नहीं होंगे, आपका 12th के बेस पर एडमिशन होगा। क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में, क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो, ठीक है। तो यही बात इन्होंने बोली है, और एक गाइडलाइन जारी कर दी उन्होंने, जो कि ऑल इंडिया में मान्य है। यहाँ तक कि राजस्थान वालों को तो ये सही, उनको तो मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में तो 100%, ठीक है। अब बताइए आपको क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके। और ये गाइडलाइन है, इनका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ना है इसको, ठीक है। उन्होंने ऊपर भी बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मैंने जो जेन्युइन थी, जो आपके काम की थी, उन्हों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में सूचना आ चुकी है। अब आपका डाउट था कि एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको लग गया होगा कि अगर सिचुएशन में सुधार आता है तो होगा, अगर यही स्थिति रहती है जुलाई वाली तो नहीं होगा, ठीक है। सिंपल। कोई डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर तैयारी करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, MCQs आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में क्या दिया हुआ है इसको भी देख लेते। ये उनका है जिनके अभी कॉलेज में है, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। फिर भी कोई भी लगता है ना आपको डाउट तो कमेंट कर दो, आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा आपको, ठीक है।